हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर वी हैव स्टडीड रिलेटेड टू शॉर्ट स्टोरीज ऑफ जोसेफ कॉनरेड टुमारो। As you know, in this chapter, we have discussed about Captain Hagbard and his problems, and with about Miss Bessie, the girl who is a neighbor of Captain Hagbard. So, in previous chapter, we have came to know about this. That Captain Hagbard is a person who shifted from Colchester to Coolbrook in search of his son, whose name is Harry, and with a little amount that he possessed, उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था, जो दौलत थी, पैसा था, उससे उसने क्या किया, एक एरिया, एक प्लॉट जो है वो कोलब्रुक में ख़रीदा। उस प्लॉट से उसने वहाँ पर स्टार्ट किया दो मैसी, थोड़े यूँ अजीब से कच्चे कच्चे टाइप के हट बनवाए दो, जिसकी एक दीवार कॉमन थी। उसमें से एक तो मिस्टर कार्विल जो है, उनको जोसेफ कार्विल, जो ब्लाइंड कार्विल थे, उनको उनकी डॉटर के साथ रहने के लिए रेंट पे दे दिया, एक पे वो खुद रहते थे। और दूसरी चीज़ जो थी यहाँ पर कि आगे का जो गार्डन था वो फेंस से डिवाइडेड था, पीछे का जो लकड़ी का पट्टा वाला बने हुए थे गार्डन, उसमें फेंस लगी हुई थी, जहाँ बैसी कई बार जो अपने कपड़े सुखाती थी, कुछ क्लोथ्स वगैरह घर के यूज़ किए हुए। तो मिस्टर हैगबर्ट जो है उसे कहते थे कई बार कि बेटा ये ख़राब हो जाएगी, लकड़ी रॉट हो जाएगी, है ना। तो इस चीज़ से वो रिलेटेड डिस्कशन उनके से चलता रहता है दोनों के बीच में। चलिए, उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी को कंटिन्यू करना। देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ट स्टोरी के अंदर और क्या करने वाले हैं, उनको क्या मिलने वाला है। तो पेज नंबर 1 के अंदर ही जो सबसे पहला लास्ट पैराग्राफ जो है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। केयरफुली आप मेरे साथ साथ ज़रा ध्यान से पढ़ते रहिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। 7 years before he had seriously answered. 7 years before he had seriously answered, यानी 7 साल पहले उसने बहुत सीरियसली आंसर किया था किसी बात का। नेक्स्ट मंथ आई थिंक to the chaffing attempt to secure his custom made by that distinguished local wit, the Coolbrick barber, who happened to be sitting insolently in their tap room of New Inn near the harbour, where the captain had entered to buy an ounce of tobacco. चलिए, क्या बोल रहे हैं कि 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले किन्होंने, जो आपके कैप्टन हैगबर्ट है, 7 साल पहले जो कैप्टन हैगबर्ट है वो अपनी दाढ़ी बनाने वाला जो नाई होता है, जो एक क्या कहते हैं उसको हम लोग, बार्बर, ठीक है ना, जो बार्बर होता है। तो द चैफिंग अटेम्प्ट टू सिक्योर हिज कस्टम मेड बाय डिस्टिंग्विश्ड लोकल विट, तो लोकल जो लोग थे उनके सामने उसने एक विट प्रत्युष कर रखी थी, अपने एक स्थिति, विशिष्ट स्थिति बना रखी थी रीति रिवाजों के साथ, ठीक है, और लोग उसे गंभीर लेते थे। तो उससे जब पूछा जाता है उसके बेटे के बारे में, तो वो कहता है उसके बारे में कि नेक्स्ट ईयर में भी, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में भी, ऐसा वो विचार करता है। अब क्या होता है कि कोलब्रुक बार्बर जो है वो कहाँ बैठा हुआ होता है? कोलब्रुक बार्बर जो है वो वह बैठा हुआ होता है एक जगह पर, जहाँ पर ये बंदरगाह के पास में जो शराब के एरिया होते हैं, जहाँ आप क्या कहते हैं, जहाँ दारू शराब जो है वो मिलती है, उस जगह पर वो बैठा हुआ है और इंसोलेंटली, बहुत ही गुस्से के साथ, ठीक है ना, वो पूछता है उसको ये बात के बारे में। और वहाँ कैप्टन क्यों जाता है? कैप्टन जाता है वहाँ पर टबैको ख़रीदने, आउंस ऑफ टबैको। आउंस जो है एक मेज़रमेंट होता है तोल का, नापने के लिए, तोलने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेज़रमेंट वहाँ पर। और न्यू इन का मतलब होता है नया होटल, ठीक है, नियर हार्बर यानी बंदरगाह, where the captain had entered to buy an ounce of tobacco. After paying for his purchase with 3 halfpence extracted from the corner of handkerchief, which he carried in the cuff of his sleeves. ठीक है, तो अब कैप्टन साहब ने क्या किया भैया? कैप्टन साहब ने क्या किया कि अपने
जो 3.5 पेंस जो एक कीमत है वो चुकाई उसने। कैसे चुकाई? जो एक रुमाल है उसके पास, कैप्टन हैगबर्ट के पास, उस रुमाल के कॉर्नर के अंदर वो सारा पैसा बांधा हुआ था। बांध कर उसको अपने कफ यानी जो हमारी जो स्लीव्स होती है ना, जिस स्लीव्स को हम लोग जो वो बॉर्डर, वो मोटी वाली पट्टी जो होती है उसे हम लोग कफ कहते हैं, तो उस कफ के अंदर बांधा हुआ था, उसको बांध के रखे हुए थे उस पैसे को। ठीक है। कैप्टन हैगबर्ट वेंट आउट, कैप्टन हैगबर्ट बाहर चले गए। एज सुन एज द डोर वॉज शट द बार्बर लाफ्ड, जैसे ही पीछे दरवाज़ा बंद हुआ कैप्टन हैगबर्ट के निकलते ही, जिस तरीके से कैप्टन हैगबर्ट जो है रूम से बाहर निकले वहाँ से और पीछे दरवाज़ा बंद हुआ, जो बार्बर है वो ज़ोर से हंसता है। द ओल्ड वन एंड द यंग वन विल बी स्ट्रोलिंग आर्म इन आर्म टू गेट सेव्ड इन माई प्लेस प्रेजेंटली। वो कहता है कि मेरी जगह पर, मेरे एरिया के अंदर, द ओल्ड वन एंड द यंग वन, जो ये बूढ़ा है, जो यंग वन है, बूढ़ा आदमी, दोनों हाथ में हाथ डालते हुए घूमते हुए शीघ्र ही मेरे क्या है, दाढ़ी बनवाने आएंगे, यानी मेरी शॉप के ऊपर शेविंग करवाने ज़रूर आएंगे। द टेलर शैल बी सेट टू वर्क, जो टेलर है, दर्जी है, उसको भी काम दिया जाएगा। ठीक है। एंड द बार्बर एंड द कैंडल स्टिक मेकर, चाहे कैंडल स्टिक मेकर हो, चाहे बार्बर हो, सभी लोग काम पे लग जाएंगे। हाई ओल्ड टाइम्स आर कमिंग फॉर कोलब्रुक, कोलब्रुक के लिए बहुत ही अच्छा समय जो है वो आने वाला है, पुराना समय जो है आने वाला है। दे आर कमिंग टू बी श्योर, वो ज़रूर आने वाले हैं, ऐसा ये मानता है। इट यूज़ टू बी नेक्स्ट वीक, ये हमेशा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह कहता रहता है, कहता है तब, अब ये अगले माह की कहता है, अब वो अगले मंथ भी कहने लगा। पहले अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक करता था, नाउ इट हैज़ कम टू नेक्स्ट मंथ। पहले ये व्यक्ति अपने बच्चे के बारे में जब बताता था तो बोलता था कि तुम्हारा बेटा आया नहीं क्या, अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले वीक आ जाएगा। और अब वो क्या कहता है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर दिया, एंड सो ऑन इट विल बी नेक्स्ट स्प्रिंग फॉर ऑल नाउ। अब वो कहता है कि अब एक दिन धीरे धीरे ये क्या कहेगा, स्प्रिंग, वसंत, अगले वसंत यानी वर्ष, अगला वर्ष। तो पहले इसने स्टार्ट किया नेक्स्ट डे, फिर उसने बोला नेक्स्ट वीक, फिर उसने बोल दिया अभी नेक्स्ट मंथ, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये नेक्स्ट मंथ और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर बोलने लग जाएगा। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा कौन बोल रहा है, बार्बर बोल रहा है, वहीं के अंदर बैठा बैठा अपनी जगह पर। नोटिसिंग अ स्ट्रेंजर लिसनिंग टू हिम विथ अ वेकेंट ग्रिन, वो ये नोटिस करता है, कौन नोटिस करता है, बार्बर, कि एक स्ट्रेंजर जो है बहुत ही वेकेंट ग्रिन, वेकेंट यानी एकदम खाली हंसी के साथ। ठीक है। ही एक्सप्लेन, स्ट्रेचिंग आउट हिज लेग्स साइनिकली दैट हिज ओल्ड हैगबर्ट, अ रिटायर्ड कोस्टिंग स्कीपर, वॉज वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द सन ऑफ हीज। चलिए, जब ये बोल रहा होता है, कौन बोल रहा होता है, बार्बर। जब बार्बर बोल रहा होता है ये इस चीज़ को, तो अब क्या करता है, बार्बर देखता है कि एक कोई स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति जो है वो एक मुस्कान लिए हुए चेहरे के ऊपर, एक ग्रिन यानी जब आप दांत दिखा के ज़ोर से हंसते हैं आवाज़ के बिना, उसको ग्रिन बोलते हैं। तो वो मुस्कुराहट लिए हुए देखता है और बोलता है, वो एक्सप्लेन करता है अपने स्ट्रेच आउट करके अपने पैरों को स्ट्रेच आउट करके, और सिनिकली होता है संकीपना, जिसे हम लोग बोलते हैं थोड़ा चिड़चिड़ा होकर, जो चिड़चिड़ेपन के साथ वो बताता है उसको, दैट ही इज़ ओल्ड, जो ये व्यक्ति है, एसेंट्रिक विलक्षण व्यक्ति जिसको आपने देखा अभी, जो ओल्ड व्यक्ति है ये, आ रिटायर्ड कोस्टिंग स्कीपर, ये क्या था, एक कोस्टिंग स्कीपर था, कैप्टन ऑफ अ शिप, एक शिप का कैप्टन था। ठीक है। और ये कैप्टन का शिप था जो अपने बेटे के रिटर्न के बारे में इंतज़ार कर रहा है। तो अपनी ये जो बात जिसने बोली उसके जाने के बाद, हैगबर्ट के जाने के बाद, जब उसने ये बात बोली दरवाज़ा बंद होने के बाद, तो उस बात को सुन रहा था कोई और एक व्यक्ति, जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था। वो अजनबी क्या कर रहा था, उसको देख के हंस रहा था। जब वो उसको देख के हंस रहा था तो उसे लगा शायद उसका मजाक उड़ा रहा है उस बार्बर का। तो बार्बर ने उसकी तरफ चिड़चिड़ेपन के साथ उसको एक्सप्लेन किया कि वो क्या बात बता रहा है। ठीक है। द बॉडी हैड बीन ड्रिवन अवे फ्रॉम होम, ही शुडंट वंडर, हैड रन अवे टू सी एंड हैड नेवर बीन हर्ड ऑफ सिंस। ठीक है। तो वो बताता है कि वो व्यक्ति जो है, जो बॉडी मतलब जो पर्सन है, हैगबर्ट का जो बेटा, वो क्या हो गया, अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा है, और लड़का जो है घर से भगा दिया गया था या भाग गया था किसी वजह से। और आश्चर्य की बात यह कि वो समुद्र की तरफ चल पड़ा, और समुद्र से वापस आने का अभी तक उसका कोई वो नहीं आया है रिटर्न का, कि वो कब लौटेगा या कब वापस आएगा। थर्ड ऑफ सेंस, पुट टू रेस्ट इन डेवी जोन्स लॉकर, दीज मैनी आर डे एज लाइकली एज नॉट।
ठीक है। तो ऐसा लगता है कि डेवी जोन्स नाम का जो समुद्री एक लुटेरा था पुराने टाइम के अंदर, सब माना जाता था कि उसके शायद लॉकर में वो जब बंद कर दिया है उसने, अभी तक उसको छोड़ा नहीं है। द ओल्ड मैन केम फ्लाइंग टू कोलब्रक 3 years ago, all in black broadcloth. Had lost his wife lately, then getting out of third class smoker as if the devil had been at his heels, and the only thing that brought him down was a letter, a hoax probably. अब क्या होता है, वो बताता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है, ये जो कैप्टन हैगबर्ड है, ये जो बूढ़ा आदमी है, ये 3 साल पहले काले कपड़ों के अंदर भागा भागा जो है कोलब्रुक आया था दौड़ता हुआ। ठीक है, कोलब्रुक आया था 3 साल पहले। उस समय इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसने ब्लैक वो शायद ड्रेस पहन रखा था। ठीक है, वो एक इस तरीके से मतलब भाग रहा था जैसे कि कोई क्या कहते हैं उसको, शैतान जो है उसके पीछे भाग रहा हो, इस तरीके से भागता हुआ ये धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जो है यहाँ पर आ पड़ा। उसको यहाँ आने का एक कारण था, उसके यहाँ आने का कारण था कि एक झूठा जो पत्र है, एक लेटर जो है उसको मिला था किसी तरीके से, जो बिल्कुल झूठ था, उसका कोई लेना देना नहीं था सत्य से। शायद किसी जोकर हैड रिटन टू हिम अबाउट अ सी फारिंग मैन विद सम such name who has supposed to be hanging about some girls or other, either in Colebrook or in the neighborhood. Funny ain't it? The old chap had been advertising in the London papers for Harry Hagbard and offering rewards for any sort of likely information. तो अब क्या कर रहा है वो उससे बताता है कि वो उस कोलब्रुक कैसे पहुंचा। कोलब्रुक ऐसे पहुंचा जैसे कि वो बेटा अपनी जगह पर लंदन में क्या करता था कि न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐड दिया करता था अपने बच्चे के लिए कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ। तो किसी बेवकूफ़ इंसान ने, किसी जोकर टाइप के इंसान ने यहाँ पर उसको एक पत्र लिख के बुलवा लिया और बोला कि आपका बेटा जो है दिखने जो है जिस नाम का जो हैरी नाम का है वो रिटर्न हुआ है शिप से, और वो यहीं कहीं क्या कर रहा है, घूम रहा है लड़कियों के साथ, यहाँ पर ऐस कर रहा है, घूम रहा है कोलब्रुक के अंदर या फिर कहीं नेबरहुड में। तो ये सोचकर ही वो व्यक्ति जो है वहाँ से दौड़ता हुआ भागता हुआ यहाँ आ गया और रुक गया। अब देखिए इसके बाद आगे क्या होता हम बताते हैं। तो कोलब्रुक के अंदर जैसे कि लंदन के जो पेपर्स है वहाँ पर ये हमेशा क्या करते थे, मिस्टर हैगबर्ड ऐड दिया करते थे हैरी हैगबर्ड के लिए, ठीक है ना, और ऑफ़र करते थे रिवॉर्ड्स। तो ऐसे क्या होता था कि कोलब्रुक के एरिया के साइड में कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख लेते थे और नाम को और उसके अकॉर्डिंग बुला लेते थे कि हमें अवार्ड वो जो है रिवॉर्ड है वो मिल जाएगा इस हिसाब से। तो जब उसको पता लगा मिस्टर हैगबर्ड को, ऐसी कोई न्यूज़ मिली उनको कि एक किसी जोकर टाइप के व्यक्ति ने लिख के भेज दिया लेटर, और वो दौड़े दौड़े भागते हुए यहाँ आके पहुँच गए और अपना सारा जो है इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। And the barber would go on to describe the sardonic gusto, how that stranger in mourning had been exploring the country in carts on foot, taking everybody into his confidence, visiting all the inns and alehouses for miles around, stopping people on the road with his questions, looking into the very ditches almost, first in the greatest excitement, then with a plodding sort of perseverance, growing slower and slower. And he could not even tell you plainly how his son looked. अब क्या होता है भैया, अब क्या होता है कि जो ये जो ओल्ड क्या नाम है इनका, मिस्टर हैगबर्ड, ठीक है ना, बार बार आगे बताते हुए कहते हैं कि मिस्टर हैगबर्ड जो है वो बहुत ही परेशान होते हुए, ठीक है ना, दुखी होते हुए वहाँ पर आते हैं, ठीक है, और उपहास उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो बूढ़ा सा दिखने वाला अजनबी जो है ये गांव-गांव यहाँ पर पैदल चलकर, दौड़ भाग कर, ठीक है ना, कभी गाड़ी में जाके देख रहा है, लोगों को अपने विश्वास में ले रहा है, जो नहीं होते गेस्ट हाउसेस वगैरह, सराय वगैरह रहने के लिए, उन जगहों पर मीलों दूर जो शराबों की दुकानें हैं, इन्स है, वहाँ जा के पता कर रहा है, ठीक है ना, लोगों को रोक रोक के प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना, हर एक जगह पर जो छोटी गली, तंग गलियाँ, खाइयाँ, हर जगह तलाश कर रहा है अपने बच्चे को, ठीक है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा जोश में था, स्टार्टिंग में जब ये अपने बच्चे को ढूंढ रहा था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जोश के साथ हर जगह अपने बच्चे को ढूंढने की खूब प्रयत्न किया इसने, खूब कोशिश की, मगर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, आदमी थकता गया और उसने क्या किया बेटा, वो धीरे धीरे
कम होती गई, उसका जो रुझान है, जो उसका एक्साइटमेंट है अपने बच्चे को ढूंढने का, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होता गया, आहिस्ता आहिस्ता। अब होता क्या है कि वो लोगों को ये भी तो नहीं बता सकता था कि उसका बेटा एक्चुअल में दिखता कैसा है, उसे पता ही नहीं था कि उसका बेटा एक्चुअल में कैसा दिखता है पूर्ण रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sailor was supposed to be one of two that had left a timber ship, and to have been seen dangling after some girl. But the old man described a boy of 14 or so, clever looking, high spirited boy. And when people only smiled at this, he would rub his forehead in a confused sort of way before he slunk off, looking offended. He found nobody, of course, not a trace of anybody, never heard of anything worth belief at any rate, but he had not been able somehow to tear himself away from कोलब्रुक। तो अब क्या होता है कि वो हर जगह जाके उसको ढूंढता है, ऐसा लगता है उसको कि वो जैसे कि कोई जो अपने सेलर्स नहीं होते हैं दो, उन सेलर्स से जब पूछता है कि जिसने लकड़ी का कोई जहाज़ छोड़ दिया था और किसी लड़की के पीछे पीछे घूमते हुए गया हो, परंतु बूढ़ा आदमी जो है वह बताता है कि लड़का जो है वो लगभग 14 ईयर्स का है। अब क्या है कि दो नाविक होते हैं जो जहाज़ वाले हैं, वो बताते हैं उसको कि हो सकता है कि जो बच्चा था आपका जो है था वो जहाज़ छोड़ के और किसी लड़की के साथ चला गया हो समवेयर, ठीक है ना, पीछे पीछे चल पड़ा हो। बट ऐसा नहीं है, वो कहता है कि उनका बच्चा जो है वो 14 साल का है, बहुत होशियार और जोशीला दिखने वाला है, हाई स्पिरिटेड किस्म का पर्सन का बच्चा है, ठीक है। और ये सुनकर वो लोग जो है मुस्कुराते हैं, मतलब कहने का है कि उसका मजाक उड़ाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना, कि 14 साल का बच्चा है। और अपने मिस्टर हैगबर्ट जो है वो थोड़ा सा शर्माते हैं, थोड़ा सा लज्जित होते हैं, उनको शर्म सी आती है, अपने ललाट यानी फोरहेड के ऊपर हाथ घुमाते हुए छूते हुए बेचैनी से महसूस करते हैं, ठीक है ना, एक थोड़ी सी एंजाइटी से महसूस करते हैं। और ये महसूस करके मुस्कुराते हुए वो क्या करते हैं, वास्तव में उस बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिला, ना ऐसी कोई बात पता लगी जो विश्वास लायक हो, जहाँ पर उसे विश्वास हो सके। किसी भी कीमत पर नहीं हो सका ऐसा कुछ भी। और सबसे बड़ी बात कि उनको कुछ आइडिया नहीं लगा वहाँ से, मगर खुद वो अपने आप को पता नहीं किस कारण की वजह से, कौन सा रीज़न ऐसा रहा है कि वह अपने आप को कोलब्रुक से हटा नहीं पाए, अपने आप को कोलब्रुक से अलग नहीं कर पाए। तो देखिए किस तरीके से, मैं आपको शॉर्टन कर देता हूँ थोड़ी सी स्टोरी। क्या है कि हैगबर्ट को अपने वहाँ पर रहता था लंदन के अंदर, तो जब हैगबर्ट को ये पता लगता है, वो अखबार में न्यूज़पेपर्स के अंदर हमेशा ऐड देता था अपने बच्चे की खो जाने की, और हैरी नाम बताया उसने, शेलर के साथ चला गया, ऐसी चीज़ें बताता था ऐड में, और रिवॉर्ड्स ऑफ़र करता था। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति जो हैरी नाम का व्यक्ति होता था उसके लिए लेटर भेज देता था, और वो दौड़ के कोलब्रुक पहुँच गए। कोलब्रुक पहुँचने पर उन्होंने हर जगह खोजने की कोशिश की, हर जगह ढूंढने की कोशिश की। ना तो उनको खुद को एग्जैक्टली पता है कि उनका बच्चा दिखता कैसा है, वो हर एक जगह पर गए मगर कुछ भी नहीं हाथ लगा, निराशा हाथ लगी। फिर पहले तो जोश था, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया जोश। अब क्या है कि जब वो लोगों को, जो नाविक हैं जहाँ पर और सेलर्स जो होते हैं, वो बताते हैं कि हो सकता है किसी लड़की के पीछे पीछे चल दिया होगा आपका बेटा, तो वो कहता है नहीं नहीं, वो तो 14 ईयर्स का है और बहुत जोशीला और यंग लड़का है। ऐसा कह के वो सामने वाले मुस्कुराते हैं सेलर्स, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, शर्म आती है, लज्जित होता है, और अपने सर पे हाथ रख के, अपने फोरहेड पे हाथ रख के उसको बेचैनी से महसूस होती है। मगर उसको अपने पुत्र, अपने बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, या ऐसी कोई भी बात नहीं पता लगी जिस पे वो विश्वास कर सके। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो अपने आप को कोलब्रुक से अलग नहीं कर पाया और अपने आप को हटा नहीं पाया वहाँ से, tear himself from कोलब्रुक। It was the shock of this disappointment, perhaps coming soon after the loss of his wife, that had driven him crazy on that point, the barber suggested with an air of great psychological insight. It was shock of this disappointment, शायद हो सकता है कि वो एक डिसअपॉइंटमेंट था उसको, उस व्यक्ति को क्या था, एक निराशा थी। उस निराशा से वो आघात हो चुका था, वो हर्ट हो चुका था। संभवतः में भी सपोज़ करता है वो कि मे भी उसकी वाइफ जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, तो शायद वो थोड़ा पगला सा गया है, पागल बन गया है।
ठीक है ना। इसमें क्या करता है, जो मिस्टर अपने बार्बर हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से वो काफ़ी अच्छे हैं और एक अपनी साइकोलॉजिकल जो है वो क्या कहते हैं इंसाइट, अपनी अंतर्दृष्टि जो है वो देते हैं। आफ्टर अ टाइम द ओल्ड मैन अबेंडन द एक्टिव सर्च। एक समय के बाद एक समय आया तो ओल्ड मैन ने क्या किया, जो एक्टिव सर्च थी जिसके अंदर वो खुद जा जा के अपने बच्चे को ढूंढता था और कम्प्लीटली एकदम सक्रिय था अपने बच्चे को तलाशने के लिए, वो धीरे धीरे त्याग देता है, उस बात को छोड़ देता है। His son had evidently gone away, but he settled himself to wait. His son had been once at least in Colebrook in preference to his native place. There must have been some reason for it. He seemed to think some very powerful inducement that would bring him back to the Colebrook again. चलिए भैया, अब क्या होता है, वो मानता है कि शायद उनका बेटा जो है वो किसी अननोन प्लेस पे जा चुका है, एक अननोन जगह पे जा चुका है कम्प्लीटली, ठीक है ना, लॉस्ट इन कोलब्रुक, जो कोलब्रुक को जहाँ से चला गया, ऐसा वो मानता है। मगर उसका ये भी मानना है कि शायद, क्योंकि वो खुद यहाँ पर क्यों शिफ्ट हो गया, उसको यहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि कोलब्रुक में उसने बेटा जो है कुछ समय के लिए रहा था, उसका वो नेटिव लैंड है, तो हो सकता है कि कभी ना कभी वापस आए। कौन? उनका बेटा। कभी ना कभी ऐसे कुछ हो कि अपनी जो नेटिव प्लेस है उसको प्रेफरेंस दे और वो वापस लौट के कभी ना कभी यहाँ पर ज़रूर आएगा। ये एक ऐसा पावरफुल उसके दिमाग के अंदर बात थी जिसको वो ठुकराना नहीं चाहता था और उस बात को पूर्ण रूप से मानना चाहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा जन्म स्थान अपने नेटिव जगह पर ज़रूर आएगा वो मिलने के लिए, कोई ना कोई कारण तो ज़रूर ऐसा बनेगा। और उसको एक शक्तिशाली प्रेरणा मिलती थी, इंड्यूसमेंट मिलता था इससे कि डेफिनेटली उसका बेटा जब आएगा लौट कर यहाँ पर तो वो यहीं पर मिलेगा उसको, क्योंकि वो वहीं पर सेटल हो चुका था। अब हैगबर्ट जो है वहीं सेटल हो गया इसी कारण की वजह से। हा वाई ऑफ कोर्स कोलब्रुक, फेयरहेल्स, दैट्स द ओनली प्लेस इन द यूनाइटेड किंगडम for your long lost sons. So he sold up his old home in Colchester and down he comes here. Well, it's crazy, like any other. Wouldn't catch me going crazy over any of my youngsters clearing out. I have got 8 of them at home. The barber was showing off his strength of mind in the midst of laughter that shook the tap room. तो जो है हा करके ऐसा बोल रहा है वहाँ पर, ये क्यों? कोलब्रुक ही एक जगह है सिर्फ जहाँ आप अपने खोए हुए बच्चों को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ सकते हैं। पूरे यूनाइटेड किंगडम में एक यही तो एक स्थान बचा है आपके लिए जो आपके लंबे समय से खोए हुए बच्चों को वापस आपको देगा। इसीलिए उसने क्या किया, हैगबर्ट ने कॉलचेस्टर के अंदर अपना जो पुराना घर था उसको सेल कर दिया, बेच दिया और उस घर से पैसा जो मिला थोड़ा बहुत और यहाँ पर शिफ्ट हुआ। वो कहता है कि शायद ये एक पागलपन है, ठीक है ना। कोई भी अगर किसी का एक बच्चा खो जाता है, जैसे वो जो बार्बर है वो कहता है मेरा किसी एक बेटे के खो जाने पर भी मैं पागल नहीं हो जाऊंगा, बिल्कुल पागल नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर पे 8 बच्चे हैं वैसे, ठीक है। नाई हंसी के बीच में अपने दिमाग का शक्ति प्रदर्शन करता है, दिखाता है कि वो कितना शक्तिशाली है, ठीक है, और वो पूरे टैप रूम यानी मैं खाने को हिला देता है, वेयर जहाँ पर देखो ड्रिंकिंग चल रही है वहाँ पर उनकी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो पोर्शन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से इसको किया होगा। साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जो अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स पीछे आपको मिलते हैं, आप देखते हैं, तो डेफिनेटली आप उनके आंसर्स कीजिए, ठीक है। और यहाँ तक एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को वापस रीड करें। अगर हम लोग रीड नहीं करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, ठीक है। तो एक बार अच्छे से रीड करिएगा यहाँ तक दोनों पेजेस को। आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी कल की क्लास के अंदर। और आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक की स्टोरी को हम लोग थोड़ा समराइज़ करके देखते हैं एक बार छोटा सा, कि मिस्टर हैगबर्ट एक कैप्टन है जो कोलब्रुक में आके सेटल हो गए हैं
इन सर्च ऑफ हिज सन आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। किसी ने उनको ऐसा लेटर भेज दिया कि उनका बच्चा जो है कोलब्रुक में दिखा था। अब वो कोलब्रुक में आके यहाँ पर एक हट वगैरह ख़रीद लेते हैं दो, और वहीं पर सेटल होने जाते हैं और अपने बच्चे की सर्च में हैं। वो रेगुलरली सर्च करते हैं, रोज़ सर्च करते हैं, रोज़ सर्च करते हैं, मगर अब जो पहले का जो जोश था वो ख़त्म सा हो गया और बिल्कुल स्लो डाउन हो गए हैं। अब एक जगह पर ये जो उनका परमानेंट बार्बर है, लंबी दाढ़ी उन्होंने बना रखी है मिस्टर हैगबर्ट ने, तो वो जाते हैं, वो क्या नाम है इसका, जो बार्बर है वो क्या करता है, टैप रूम के अंदर, मैखाने के अंदर बाकी लोगों को ये स्टोरी बता रहा है अभी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा उस समय, ये जो मिस्टर बूढ़े आदमी हैं ये एक आउंस ऑफ टबैको लेने गए थे। तो कब उनका बेटा आएगा कब नहीं आएगा उसके बारे में हम लोग करेंगे कंटिन्यू कल की क्लास के अंदर हमारा। तब तक आप सभी लोगों से मेरी एक ही इल्तिजा है कि आप लोग इसको यहाँ तक वापस रीड करें। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विल meet tomorrow at the same time. Have a good day. Thank you.